2 जनवरी शनिवार से केंद्र सरकार के आदेशानुसार कोविड-19 टीकाकरण अभियान का पूर्वाभ्यास यानी ड्राई रन सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो गया है। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। इस अभियान से सुनिश्चित किया जाएगा कि हम देशव्यापी टीकाकरण के लिए कितने तैयार हैं। ऐसा ही पूर्वाभ्यास कुछ दिन पहले 4 राज्यों असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात में आयोजित किया गया था। उस दौरान सरकार ने अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त माना था। तब सरकार ने और राज्यों में भी मॉक ड्रिल की बात कही थी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि 4 राज्यों में पूर्वाभ्यास करने के बाद मिले फीडबैक को टीकाकरण के लिए दिशा निर्देशों में शामिल किया गया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे पूर्वाभ्यास को पूरे दिशा निर्देशों के जरिए चलाया जा रहा है। जीटीबी अस्पताल का दौरा करने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। पोलियो प्रतिरक्षण के समय पर कई तरह की अफवाहें फैलाई गई थी, लेकिन लोगों ने वैक्सीन ली और आज भारत पोलियो मुक्त बन चुका है। मेरा देश के लोगों को ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है और शायद सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये अनुभव पहले भी आया है जब भी बड़े वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स हुए। मैं देश वालों को याद दिलाना चाहता हूं कि पोलियो इम्यूनाइजेशन में भी बहुत सारी इस तरह की अफवाहों को फैलाया गया था, लेकिन धीरे धीरे देश के हर व्यक्ति को ये जो भी अफवाह से पीड़ित होने की संभावना थी उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई बच्चों को अगर अपंग और अपाहिज होने से बचाना है तो ये पोलियो की वैक्सीन लेना ज़रूरी है। और वैक्सीन सबने ली और उसके बाद भारत जो है आज दुनिया में WHO से सर्टिफाइड पोलियो फ्री नेशन है। सर्टिफिकेशन मिले हुए भी 6 साल हो गए। 1 जनवरी को एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई जिसमें ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को आपातकाल मंजूरी दे दी गई और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को पैनल से मंजूरी के लिए सिफारिश मिल गई है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला DCGI की ओर से लिया जाएगा। अगर कोविशील्ड को भी जल्द इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी मिल जाएगी तो देश में लोगों को वैक्सीन लगाने में कम दिक्कत होगी। कोविड टीकाकरण के ड्राई रन शुरू होने के बीच खुलासा हुआ है कि मोदी सरकार सिर्फ 30 करोड़ लोगों को ही मुफ्त में वैक्सीन लगाएगी। देश की पूरी आबादी के लिए फिलहाल सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। यह जानकारी नीति आयोग के सदस्य और राष्ट्रीय कोविड-19 टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर विनोद पाल ने एक इंटरव्यू में दी। उन्होंने कहा कि सरकार प्राथमिकता समूह में से 30 करोड़ लोगों के टीकाकरण की लागत वहन करेगी, न कि पूरी आबादी की। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का जायजा लेने के दौरान दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर में हर भारतीय को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। हो ही रहा है, सारे देश में हो रहा है। सर वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में जैसे फ्री है। दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री है। सर एक मिनट सर भारत सर